हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट प्रिपरेशन के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। स्मार्ट प्रिपरेशन के इस नए वीडियो में मई 2022 के करंट अफेयर्स के कंप्लीट वीडियो को हम लेके आए हैं, जो कि आगे आने वाले यूपी ट्रिपल एससी के जो पीईटी एग्जाम है आज से 10 दिन बाद लगभग शेड्यूल्ड है, या फिर यूपी पीसीएस आरओ एआरओ जो एग्जाम आने वाला है, बैंकिंग के एग्जाम से, या फिर एसएससी के एग्जाम जो भी आने वाला है, एसएससी सीजीएल का है दिसंबर में। तो उस टाइप के लगभग सारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूरा वीडियो जरूर देखें। जिस किसी ने अभी हमारा अगस्त का सीरीज़ नहीं देखी है तो अगस्त की भी सीरीज़ देखिएगा। इसी तरीके से कंप्लीट पूरा मंथ का हम करंट अफेयर्स को, हर मंथ का करंट अफेयर्स को जनवरी से लेकर सितंबर अक्टूबर तक का हम जरूर लेके आएंगे। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि किस राज्य में डाक विभाग ने पहली बार ड्रोन का उपयोग करके मेल डिलीवरी किया? तो वो राज्य है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में खबरों में रही बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस भारत और किस देश के बीच चलती है? तो ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच चलती है। भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है बंधन और मैत्री एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक यानी इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स 2022, इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी पीपल पीस प्रोग्रेस, द पावर ऑफ पार्टनरशिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में जारी रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया 2020 रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 2020 में सबसे अधिक दुर्घटना की गंभीरता दर्ज की है? तो वो है मिजोरम। मिजोरम जो स्टेट है उसने सबसे ज़्यादा गंभीर दुर्घटनाओं में वृद्धि दर्ज की है। नेक्स्ट आता है, राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज जो है, जिसको सीएफआर बोलते हैं, इनके अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना? तो ये बना है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आता है, निम्नलिखित में से कौन सा 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस था? तो जो 17th मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल था उसमें बांग्लादेश कंट्री को फोकस कंट्री डिक्लेयर किया गया था। नेक्स्ट आता है, किस राज्य में प्रधानमंत्री ने हाल ही में नैनो यूरिया तरल यानी कि लिक्विड नैनो यूरिया लिक्विड संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो वो गुजरात में किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के लिए, क्योंकि ये पहली बार हुआ है कि नैनो यूरिया लिक्विड का प्रोडक्शन शुरू किया गया हो, तो ये गुजरात में हुआ है। नेक्स्ट आता है कि आईएनएस गोमती जिसे हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों में 34 साल की सेवा के बाद सेवा से डिकमीशन कर दिया गया है, ये क्या था? ये एक मिसाइल फ्रिगेट था। मिसाइल फ्रिगेट था जिसका नाम था आईएनएस गोमती। इसको डिकमीशन किया गया है। जितने भी कमीशन होते हैं और डिकमीशन होते हैं उनको जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आता है, 5 बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रही एम करुणानिधि की 16 फीट लंबी कांस्य प्रतिमा का अनावरण किस स्थान पर किया गया? तो जो एम करुणानिधि थे उनकी 16 फीट की ब्रोंज जो स्टैचू था उसका इनाग्रेशन किया गया चेन्नई पर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10, किस मंत्रालय ने सेवाओं में सुधार के लिए राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क यानी कि नेशनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क का मसौदा जारी किया है? तो ये है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11, परम योद्धा स्थल किस शहर में स्थित है? तो परम योद्धा स्थल है न्यू दिल्ली पर। नेक्स्ट आता है, अफगानिस्तान पर चौथी क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता का स्थान कौन सा था? यानी कि अफगानिस्तान पर जो चौथी क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता की गई थी ये दुशांबे ताजिकिस्तान में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आता है, किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की हाल ही में सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रंजना देसाई के तहत मसौदा समिति का गठन किया है? तो यह उत्तराखंड स्टेट ने किया है। आप लोग बताएंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में आता है? ये लोग आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 है, मूल रूप से रेत समाधि नामक उपन्यास जिसको कि टॉम्ब ऑफ सैंड इंग्लिश में भी बोलते हैं, इसके लेखक कौन है जिसने 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? तो ये है गीतांजलि श्री। इनका जो ये उपन्यास है टॉम्ब ऑफ सेंट यानी कि रेत की समाधि, इसके लिए इन्होंने इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता है 2022 का। क्वेश्चन नंबर 15, मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 28 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16, पंजाब सरकार द्वारा हाल ही में शुरू किए गए लोक मिलनी कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? तो पंजाब सरकार द्वारा लोक मिलनी जो कार्यक्रम था उसका उद्देश्य था लोगों को उनकी शिकायतों के निवारण के लिए एक खिड़की मंच प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में जारी राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण नेशनल अचीवमेंट सर्वे एनएएस 2021 में निम्नलिखित में से किस प्रकार के स्कूलों को शामिल किया गया है? तो जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे इसमें पूरे देश के सारे जितने भी टाइप के स्कूल्स हैं सभी को इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट आता है, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत स्कूल छात्र पैदल ही स्कूल आते जाते हैं?
तो ये 48% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि पैदल स्कूल आते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आता है, हाल ही में किस राज्य ने राज्यपाल के स्थान पर राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपति के रूप में मुख्यमंत्री को नियुक्त करने का एक विधेयक को अपनाने का निर्णय लिया है? अभी तक क्या होता था, जितने भी स्टेट में यूनिवर्सिटीज़ होती थी तो उनके जो चांसलर होते थे वो उस स्टेट के गवर्नर हुआ करते थे, लेकिन पश्चिम बंगाल ने पहला ऐसा विधेयक पारित किया है जिसमें कि जो भी चांसलर होगा, जो यूनिवर्सिटीज़ का चांसलर स्टेट का चीफ मिनिस्टर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 आता है, ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री एंथनी नॉर्मन अल्बनीज किस राजनीतिक दल से संबंधित है? तो ये है, इसमें दल गलत दिया हुआ, ये क्वेश्चन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, ग्लोबल कोलैबोरेशन विलेज किस संगठन की नई पहल है? ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसकी ये नई पहल है, ग्लोबल कोलैबोरेशन विलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 आता है, स्वच्छ सर्वेक्षण एसएस 2023 की थीम क्या थी? इसकी थीम है वेस्ट टू वेल्थ, वेस्ट टू वेल्थ। क्वेश्चन नंबर 23 आता है, किस देश ने 2022 में ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की? तो ये ब्रिक्स की जो संस्कृति मंत्री की मेजबानी की है चीन ने। क्वेश्चन नंबर 24 आता है, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता कितने अंकों का होता है? तो ये होता है 14 डिजिट्स का। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 25, टेड्रोस एडनॉस घेब्रेयेसस को किस संस्थान के प्रमुख के रूप में फिर से चुना गया है? तो टेड्रोस एडनॉम, ये नाम याद रखेंगे इनका, ये WHO के हेड हैं और WHO के हेड के रूप में इनको फिर से चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 26 आता है, भारत ने किस देश के साथ इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट IA पर हस्ताक्षर किए? तो वो है अमेरिका। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 27, किस संस्थान ने चाइल्ड अलर्ट शीर्षक एक रिपोर्ट जारी की है? तो वो यूनिसेफ ने जारी की है। क्वेश्चन नंबर 28, किस संगठन ने मॉनिटर ऑन द वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट जारी की है? मॉनिटर ऑन द वर्ल्ड ऑफ वर्क, ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है ILO, उसने ये जारी किया है। क्वेश्चन नंबर 29 आता है कि बैंकों NBFC यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन जो होती हैं और अन्य विनियमित संस्थाओं में ग्राहक सेवा की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए गठित RBI समिति का प्रमुख कौन है? तो वो है BP कानूनगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई GOV हेल्प डेस्क को किस सोशल प्लेटफॉर्म में नागरिकों के लिए सुलभ बनाया गया है? तो ये व्हाट्सएप पर माई GOV हेल्प डेस्क को लॉन्च किया गया है जिससे कि लोगों को काफ़ी आसानी से सुविधाएं मिल सकें। क्वेश्चन नंबर 31 आता है कि क्वाड लीडर्स समिट 2022 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो ये जापान करेगा। आप लोग बताएंगे कि क्वाड जो है ग्रुप एक, उसमें कौन कौन से कंट्रीज़ हैं? उसमें 4 कंट्रीज़ हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आता है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस देश के साथ कोऑर्डिनेट पेट्रोल, जिसको कि कॉर्पेट भी बोलते हैं, कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, ये अभ्यास किया है? तो भारतीय नौसेना ये बांग्लादेश के साथ करती है, कॉर्पेट। नेक्स्ट आता है, ब्रह्मो समाज सुधारवादी आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो ये राजा राम मोहन राय ने की थी, ब्रह्म समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य जनसभा के 75वें संस्करण के आयोजन का स्थल क्या है? तो वो जिनेवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा राज्य इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू करता है? तो ये राजस्थान है। राजस्थान इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू करता है, बाकी सारे हैं वो ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लागू करते हैं। नेक्स्ट आता है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को 2021-22 के लिए सरप्लस ट्रांसफ़र कितना दिया गया है? ये डेटा से संबंधित है, यानी कि 30,307 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है, आतंकवाद विरोधी दिवस, एंटी टेररिज्म डे भारत में किस दिन मनाया जाता है? 21 मई को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 37, एंटी टेररिज्म डे इंडिया में कब मनाया जाता है? 21 मई को। नेक्स्ट आता है, वित्तीय सुधार नहीं, वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान भारत में सबसे बड़ा इन्वेस्टर कौन सा था? सबसे बड़ा निवेशक कौन सा देश है? तो वो है सिंगापुर। नेक्स्ट आता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2022 का आयोजन स्थल कौन सा था? तो ये दावोस है। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2022 की जो ईयरली मीटिंग थी वो कंडक्ट कराई गई। क्वेश्चन नंबर 40, उस तकनीक का क्या नाम है, उस टेक्नोलॉजी का क्या नाम है जिसमें किसी जीव का DNA बदला जाता है? इसको जीनोम एडिटिंग बोलते हैं, जीनोम एडिटिंग। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 41, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी कॉल टू एक्शन पर उच्च स्तरीय मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? ये अमेरिका ने की है। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी पर एक मीटिंग हुई है सारे कंट्रीज़ के बीच में और इसकी जो अध्यक्षता थी वो अमेरिका ने की है। क्वेश्चन नंबर 42, हाल ही में UN वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्टस WASP रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 23 में भारत की अनुमानित GDP क्या है? ये 6% की गई है UN वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट के हिसाब से।
डाकघर बचत बैंक, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक खाता धारकों के लिए कौन सी नई सुविधा शुरू की गई है? तो ये एनईएफटी और आरटीजीएस शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति यानी कि नेशनल इंडेंजर्ड स्पेशीज डे मई में किस दिन मनाया जाता है? तो ये मई का थर्ड जो फ्राइडे होता है उस दिन मनाया जाता है नेशनल एंडेंजर्ड स्पेशीज डे। नेक्स्ट आता है वर्ष 2021-22 के लिए प्रमुख कृषि फसलों के उत्पादन के तीसरे अग्रिम भुगतान के अनुसार खाद्यान्न का अनुमानित उत्पादन कितना है? तो ये 314.51 मिलियन टन है। डेटा से संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 आता है किस मंत्रालय ने सर्कुलर इकोनॉमी इन म्यूनिसिपल सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट पर रिपोर्ट लॉन्च की? तो ये आवास एवं शहरी मंत्रालय ने लॉन्च किया। मंत्रालय द्वारा रिपोर्ट लॉन्च की जाती है या फिर कोई नया इनिशिएटिव लिया जाता है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 किस देश ने 2022 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ब्रिक्स जो फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक थी वो चीन ने ऑर्गेनाइज की थी, यानी कि चीन ने उसकी अध्यक्षता की थी। सुप्रीम कोर्ट ने हालिया ऐतिहासिक फैसले के अनुसार केंद्र और राज्य के बीच किस निकाय की सिफारिश पदाधिकारी नहीं है? यानी कि जीएसटी परिषद, जो जीएसटी काउंसिल होगी वो अगर कोई सिफारिश करती है तो वो केंद्र और राज्य के लिए उसको मानना ज़रूरी नहीं होगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 49 संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी एजी पेरारीवलन को रिहा करने का आदेश दिया है? आर्टिकल 142 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी का हत्याकांड के जो दोषी थे उसको रिहा करने का आदेश दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 ईएसी पीएम द्वारा जारी स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया रिपोर्ट किस संस्थान में तैयार की गई है? तो ये जो संस्थान है वो है प्रतिस्पर्धा के लिए संस्थान, यानी कि कमीशन फॉर कंपटीशन जो है सीसीआई जिसको बोलते हैं उसके द्वारा जारी की गई है। नेक्स्ट आता है 51 इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉपरेशन आईटीईसी किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ये विदेश मंत्रालय से संबंधित है। नेक्स्ट आता है हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण से संबंधित मौतों की सबसे अधिक संख्या किस देश में दर्ज की गई है? तो ये भारत में दर्ज की गई है। नेक्स्ट आता है वडनगर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबान कौन सा राज्य रहा है? तो ये वडनगर अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल जो समिट है ये गुजरात में आयोजित हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 54 हसन शेख मोहम्मद को किस देश के अगले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? हसन शेख मोहम्मद को सोमालिया का राष्ट्रपति बनाया गया है। कौन सा राज्य 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का चैंपियन है? तो ये उड़ीसा ने जीता है सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022। नेक्स्ट आता है रामगढ़ बिजधारी अभ्यारण्य जिसे टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है यह किस राज्य में स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है और ये इंडिया का 52nd यानी कि 52वां टाइगर रिजर्व था। प्रेजेंट टाइम में इंडिया में 53 टाइगर रिजर्व हैं। 53वां टाइगर रिजर्व यूपी से संबंधित है, आप लोग उसका नाम सर्च करके मुझे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 57 हाल ही में रक्षा मंत्री द्वारा लॉन्च किए गए सूरत और उदयगिरी क्या है? ये युद्धपोत हैं सूरत और उदयगिरी। कौन सा देश 15th विश्व वानिकी कांग्रेस वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस का मेजबान है? तो ये दक्षिण कोरिया है। दक्षिण कोरिया 5th वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस का मेजबान है, यानी कि उसको आयोजित कर रहा है। वर्ल्ड बैंक ने श्रेष्ठ परियोजना लागू करने के लिए किस राज्य को $350 मिलियन की मंजूरी दी है? श्रेष्ठ परियोजना ये गुजरात में लागू की जा रही है और वर्ल्ड बैंक ने इसके लिए $350 मिलियन की सहायता दी है। क्वेश्चन नंबर 60 आता है 2021 में जो रेमिटेंस के लिए यानी कि प्रेषण के लिए शीर्ष प्राप्तकर्ता देश कौन सा बन गया है? तो ये इंडिया बन गया है। इंडिया के बाद सेकंड नंबर आता है चाइना का। रेमिटेंस का मतलब है बाहर से आने वाला पैसा, यानी कि इंडिया के लोग जो बाहर से इंडिया में पैसा भेजते हैं तो वो शीर्ष जो रिसिप्ट कंट्री है ना, जो टॉप रिसिप्ट कंट्री है वो इंडिया है इस टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 61 आता है कि 2022 में आयोजित पहले इनक्रेडिबल इंडिया इंटरनेशनल क्रूज कॉन्फ्रेंस जिसको कि IIIC का भी बोलते हैं, इसका आयोजन स्थल कौन सा है? तो ये मुंबई में आयोजित किया गया था इनक्रेडिबल इंडिया इंटरनेशनल क्रूज कॉन्फ्रेंस। क्वेश्चन नंबर 62 आता है हाल ही में खबरों में रहा चटगांव बंदरगाह किस देश में स्थित है? चटगांव बंदरगाह काफ़ी फेमस है और ये बांग्लादेश में है। किस टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन 2022 महिला एकल खिताब जीता है? तो ये है ईगा स्विएटेक। ईगा स्विएटेक ने इटालियन ओपन 2022 का महिला खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 64 आता है टेक्नोलॉजी पायनियर्स कम्युनिटी। टेक्नोलॉजी पायनियर्स कम्युनिटी किस संस्था की एक पहल है? ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक ये कम्युनिटी बोली है जिसको कि टेक्नोलॉजी पायनियर्स कम्युनिटी बोला जाता है।
शांति के साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस, प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये 16 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस संस्थान ने नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म में एनडीएपी लॉन्च किया? ये नीति आयोग ने लॉन्च किया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। नेशनल डेटा एंड एनालिटिकल प्लेटफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 67 आता है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, इंटरनेशनल म्यूजियम डे 2022 की थीम क्या थी? इसकी थी पावर ऑफ म्यूजियम्स। 68 आता है, भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये यूपी में किया गया है अमृत सरोवर, और ये मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। अमृत सरोवर के जिस विलेज में है उस विलेज का नाम आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 69 आता है, वैज्ञानिकों ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में एक मैडसोइंडे सांप, मैडसोइंडे स्नेक जो है उसकी जीवाश्म की खोज की है? तो वो लद्दाख में हुई है। नेक्स्ट आता है, ग्रामीण जनजातीय तकनीकी प्रशिक्षण, रूरल ट्राइबल टेक्निकल ट्रेनिंग परियोजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? तो ये भोपाल में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 आता है, 2022 में टेम्पलेटन प्राइज किसको मिला है? तो ये फ्रैंक विल्जेक को मिला है। टेम्पलेटन प्राइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। टेम्पलेटन प्राइज फ्रैंक विल्जेक। अप्रैल 2022 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति क्या है जिसने 8 वर्षों में अपने उच्चतम बिंदु को छू लिया है? ये 7.79 है, अप्रैल 2022 में सबसे ज़्यादा हो गई है। कृषि मंत्रालय ने पीएमएफबीवाई और केसीसी की तकनीकी सहायता के लिए किस संगठन के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए? तो जो यूएनडीपी है, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये अब इंडिया में केसीसी यानी कि ये पीएमएफबीवाई जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, और केसीसी यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड, इन दोनों में टेक्नोलॉजी के तौर पे मदद करेगा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट आता है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारत टैप पहल शुरू की है? भारत टैप, तो ये आवास एवं शहरी मंत्रालय की है भारत टैप। नेक्स्ट आता है 75, के संस्थान ने युवा टूरिज्म क्लब को स्थापित करने की घोषणा की है? तो युवा टूरिज्म क्लब्स हैं ये सीबीएसई ने, जो कि एजुकेशन की संस्था है इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 76, हर साल अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ कब मनाया जाता है? 12 मई को मनाया जाता है। किस देश को 2022 से 24 के लिए एसोसिएशन फॉर एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये भारत को चुना गया है 2022 से लेकर 24 तक। आपको टेन्योर भी पूछा जा सकता है, कब से कब तक चुना गया है, और ये इस संस्था का नाम भी आप लोग याद रखेंगे, एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़। नेक्स्ट आता है, राज्य सरकार की 4 योजनाओं की उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए किस राज्य में उत्कर्ष समारोह का आयोजन किया गया है? तो ये गुजरात में है, उत्कर्ष समारोह का आयोजन गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 आता है, कैटनिल नोवाक को हाल ही में किस देश की पहली महिला और सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो ये कैटलिन नोवाक है, ये हंगरी की फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट है, और ये सबसे कम एज की भी है। क्वेश्चन नंबर 80 आता है, हाल ही में खबरों में रहा टमाटर फ्लू, जिसको कि टोमेटो फ्लू भी बोलते हैं, किस राज्य के लिए स्थानिक यानी कि एंडेमिक है? एंडेमिक वो रोग होते हैं जो एक ही स्थान पर फैलते हैं, तो ये है केरल। 81 आता है, नाटो के साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बना है? तो ये दक्षिण कोरिया है, फर्स्ट एशियन कंट्री है जो कि नाटो के रक्षा साइबर डिफेंस ग्रुप में शामिल हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में सुर्खियों में रहने वाली जैव विविधता आर्द्रभूमि सावा लेक, ये किस देश में स्थित है? ये इराक में स्थित है। ये क्यों आखिर सुर्खियों में रही है? क्योंकि ये बिना किसी रीजन के खुद से ही सूखने लगी है ये सावा लेक, तो ये इराक में स्थित है। नेक्स्ट 83 आता है, किस भारतीय वास्तुकार को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये बालकृष्ण दोषी हैं, इनको रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट 84 आता है कि यून सुक योल किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो यून सुक ओल जो है वो दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। 85 आता है, एक्सपर्टीज स्टूडियो ऑन ड्रोन्स किस संस्थान में शुरू किया गया है? तो ये नीति आयोग ने शुरू किया है, एक्सपर्टीज स्टूडियो ऑन ड्रोन्स। क्वेश्चन नंबर 86 आता है, निम्न आय वाले परिवारों को इंटरनेट सेवा पर सब्सिडी प्रदान करने के लिए किस देश ने अफोर्डेबल कनेक्टिविटी प्रोग्राम शुरू किया? तो ये अमेरिका ने शुरू किया है, अफोर्डेबल कनेक्टिविटी प्रोग्राम अमेरिका। सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला पहला राज्य कौन सा है? ये तमिलनाडु है। $100 बिलियन वार्षिक राजस्व को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज है। यूरोपीय संघ में शामिल होने की आशा रखने के वाले देशों के लिए किस देश ने यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी का प्रस्ताव रखा है? यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी का प्रस्ताव रखा है फ्रांस ने।
LIC के 3.5% शेयर्स बेचकर सरकार द्वारा जुटाई जाने वाली कुल राशि कितनी है? तो 21,000 करोड़ रुपए में गवर्नमेंट ने 3.5% शेयर्स बेचे हैं LIC के। नेक्स्ट आता है, हाल ही में खबरों में रहा राखी गढ़ी। क्यों खबरों में रहा था? क्योंकि यहाँ पर नवीनतम दौर के व्यापक आउटलेट वाले घर और एक जल निकासी की व्यवस्था यहाँ पे खोजी गई थी। तो ये किस राज्य में स्थित है, ये पूछा जा रहा है। राखी गढ़ी, राखी गढ़ी हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट आता है, किस देश ने एक दुर्लभ वायरल संक्रमण मंकी पॉक्स की सूचना दी? तो ये यूके ने। यूके में सबसे पहला केस मंकी पॉक्स का पाया गया था। नेक्स्ट आता है, हाल ही में चर्चा में रहे जॉन ली किस देश के नवनिर्वाचित नेता है? तो ये हांगकांग के हैं। जॉन ली हांगकांग के न्यूली अपॉइंटेड नेता है, लीडर हैं। थैलेसीमिया शरीर के किस अंग से संबंधित रोग है? तो ये ब्लड में होता है थैलेसीमिया। हाल ही में मैड्रिड ओपन का खिताब जीतने वाले कार्लोस अल्कराज, ये किस देश से हैं? ये स्पेन से हैं। मैड्रिड ओपन इन्होंने जीता है, कार्लोस अल्कराज, ये स्पेन से हैं। क्वेश्चन नंबर 96 आता है, कौन सा संस्थान भारत में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के परिणाम जारी करता है? तो ये राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है, यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जो है वो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का रिजल्ट्स जारी करता है। नेक्स्ट आता है, किस कंपनी ने भारत का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जिसको कि RRTS भी बोलते हैं, इसको डिज़ाइन किया है? तो ये एल्स्ट्रॉम कंपनी है। एल्स्ट्रॉम ने भारत में पहला RRTS डिज़ाइन किया। RRTS जो दिल्ली मेरठ हाईवे है उस पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। नेक्स्ट आता है, किस देश ने समाचार प्रकाशकों पर बड़ी तकनीकी कंपनियों के अधिकार पर अंकुश लगाने के लिए डिजिटल मार्केट यूनिट DMU की स्थापना की है? तो ये यूके है। यूके ने डिजिटल मार्केट यूनिट की स्थापना की है ताकि वो जो टेक्नोलॉजिकल बड़ी एडवर्टाइजमेंट कंपनियां हैं या फिर जो न्यूज़ एजेंसीज हैं उन पर कंट्रोल लगा सके। क्वेश्चन नंबर 99 आता है, चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का शुभंकर क्या है? तो इसको धाकड़ नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 100 आता है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय PM मित्र योजना ये लागू करता है? PM मित्र योजना कपड़ा मंत्रालय से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर याद रखेंगे, PM मित्र योजना, और इसके बारे में डिटेल में भी एक बार पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 101 101 आता है, किस राज्य ने चावल की सीधी बुआई यानी कि डायरेक्ट सीडिंग का विकल्प चुनने के लिए किसानों को प्रोत्साहन की घोषणा की? इंसेंटिव दिया जाएगा जो लोग डायरेक्ट सीडिंग करेंगे, तो वो है पंजाब। राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण NFHS 5 के अनुसार भारत में नई प्रजनन दर क्या है? तो ये 2.0 है। नई फर्टिलिटी रेट जो है वो टोटल फर्टिलिटी रेट है, ये नई, ये 2.0 है। नेक्स्ट आता है, जम्मू कश्मीर चुनावी नक्शे को फिर से तैयार करने के लिए परिसीमन आयोग का प्रमुख कौन है? तो ये है न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई। इनको जो जम्मू कश्मीर का परिसीमन आयोग गठित किया गया है इसका हेड बनाया गया है। 104 क्वेश्चन आता है, किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में 2030 तक 1500 स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए स्टार्टअप नीति पारित की है? तो ये है दिल्ली। दिल्ली स्टेट ने 2030 तक 15,000 स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए स्टार्टअप नीति पारित की है। 105 क्वेश्चन नंबर, हाल ही में खबरों में रही सिंथिया रोसेनजवेग किस प्रतिष्ठित पुरस्कार की प्राप्त करता है? इनको वर्ल्ड फूड प्राइज़ दिया गया है, विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद रखेंगे। सिंथिया आप लोग नाम याद रखिएगा, आसान है याद करने में। वर्ल्ड फूड प्राइज़ सिंथिया को मिला है। क्वेश्चन नंबर 106, भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला यानी कि रिसर्च सेंटर है ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खोली गई है? तो ये ओडिशा में खोली गई है। नेक्स्ट आता है, मौद्रिक नीति समिति की मई 2022 की बैठक के बाद संशोधित रेपो रेट क्या है? ये 4.40 है, मई में रिवाइज की गई है। नेक्स्ट आता है, भारतीय तटरक्षक बल ने अपना दूसरा स्क्वाड्रन, जिसको कि 845 स्क्वाड्रन बोला है, ये किस स्थान पर कमीशन किया है? तो ये कोच्चि में किया है। ये भारतीय तटरक्षक बल द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 109, भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब, जिसको कि FCT हब के नाम से भी जाना जाता है, ये किस देश में, किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो ये हैदराबाद में स्थापित किया गया है, फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब। नेक्स्ट आता है, कौन सा स्टार्टअप हाल ही में भारत का 100वां यूनिकॉर्न बना? तो ये ओपन नाम की एक कंपनी है, ये भारत का 100वां यूनिकॉर्न बन गया है। नेक्स्ट आता है, RSF 2022 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो इंडिया की रैंक है 150 आई है। रैंक से रिलेटेड क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में काफ़ी आते हैं, तो वो थोरोली आप लोग एक बार देख लीजिएगा।
नेक्स्ट आता है भारत में ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, किस देश के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप पर काम करने के लिए सहमत हुआ है? तो ये जर्मनी हुआ है, जर्मनी के साथ ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट आता है भारत ने पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो ये बिहार में किया है। नेक्स्ट आता है कौन सा संगठन स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी करता है? स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट ये FAO जारी करता है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जारी करता है। FAO का हेडक्वार्टर कहाँ है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 115 बताए जीवला, ये एक योजना है, ये किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? जो कि इस योजना के तहत विशेष ऋण योजना, इसको कि स्पेशल लोन स्कीम भी बोला गया है, तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा शुरू की गई है जीवला। क्वेश्चन नंबर 116 आता है कौन सा केंद्रीय मंत्रालय ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी कि ONDC के पायलट चरण से जुड़ा है? तो ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय है, ये ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स इसने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 आता है कौन सी संस्था रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फिनेंस जारी करता है? ये भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस जारी करता है। हाल ही में जवाहरलाल दर्डा की जन्मशती को चिन्हित करने के लिए एक स्मारक सिक्के की घोषणा की गई है। वह किस राज्य में एक व्यापारी और एक मंत्री थे? वह महाराष्ट्र के थे, जवाहरलाल दर्डा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 119 मद्रास उच्च न्यायालय मद्रास हाईकोर्ट ने किस इकाई को जीवित प्राणी घोषित करने के लिए माता पिता के अधिकार क्षेत्र का उपयोग किया है? तो ये प्रकृति को माँ बोला गया है, ये हाईकोर्ट ने इस वर्ड का यूज़ किया है, जो नेचर है उसको माँ बोल के। नेक्स्ट है किस कंपनी ने पेट्रोल के साथ मेथनॉल में 15% मिश्रण के साथ M15 पेट्रोल लॉन्च किया है? तो ये जो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOCL जो है उसने ये लॉन्च किया है एथेनॉल के साथ, मतलब 15% एथेनॉल मिला के पेट्रोल बेचना शुरू किया है, जिसको कि M15 बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124 आता है जीन बैंक परियोजना, जीन बैंक प्रोजेक्ट स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र है। किस भारतीय बैंक ने MSME के लिए ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया है? तो ये ICICI बैंक ने लॉन्च किया है, MSMEs के लिए ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम है ये। किस संस्थान ने राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क के लिए मैंडेट डॉक्यूमेंट लॉन्च किया है? तो ये केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट आता है सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन स्थल कौन सा है? तो ये बेंगलोर है। नेक्स्ट आता है कचरा मुक्त शहरों के लिए राष्ट्रीय व्यवहार परिवर्तन संचार ढांचा यानी कि नेशनल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क फॉर गार्बेज फ्री सिटीज़ किस योजना के तहत शुरू किया गया है? तो ये स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 जो है उसके लिए ये शुरू किया गया है, नेशनल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क फॉर गार्बेज फ्री सिटीज़। तो इस तरीके से दोस्तों 125 क्वेश्चंस की इस सीरीज़ को 125 क्वेश्चंस में हमने मई के सारे करंट अफेयर्स को कवर किया है। इस वीडियो को एक बार देखने के बाद रिवाइज ज़रूर कीजिएगा, चाहे आप फास्ट मोड में कर सकते हैं, 1 से 2 बार रिवाइज करिएगा ताकि 125 के 90% क्वेश्चंस आपके लिए बिल्कुल ही ज़बान पे आपके रट जाए आपको, ताकि आगे आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है आप उसका आंसर काफ़ी सटीकता से दे सकें। ऐसे ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट प्रिपरेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।